नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जब भी सामने वाले की क्षमता, समर्पण या निष्ठा पर अविश्वास होता है या आपके लहजे में धमकी होती है, वहां एक बड़ा कॉमन सा शब्द निकलता है, देखेंगे। सामने से जवाब आता है, देख लेना। राजेश खन्ना की एक सुपरहिट फिल्म का गाना भी है, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। नायिका कहती है देखेंगे, नायक कहता है देख लेना। यह मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस का संदेश बन गया ब्यूरोक्रेसी के लिए। यूं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहले भी कहते रहे कि आज के बाद कल आता है, ध्यान रखना, फूल छाप अधिकारियों की लिस्ट बना रहा हूं मैं। दरअसल यह मामला उठा कैसे? कल कई जिलों में कांग्रेस को यह कंप्लेंट मिली कि उनके समर्थकों को पोलिंग बूथ में लंबा इंतजार करवाया गया। यदि वाकई यह हुआ होगा तो बिना रिटर्निंग ऑफिसर की सहमति के संभव नहीं हुआ होगा। ग्वालियर दक्षिण की ऐसी शिकायत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक और कलेक्टर ग्वालियर के बीच तल्ख कहा सुनी हो गई। आज बात इसी पर करेंगे कि क्या ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाना पॉलिटिकल पार्टी का फैशन बन गया है या वाकई कुछ जिलों के कलेक्टर सत्तारूढ़ पार्टियों के जिलाध्यक्ष की तरह काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी चुनाव हरवा या जितवा सकती है क्या, खासतौर पर पोलिंग और काउंटिंग के वक्त। एक बार बीजेपी की नेत्री इमरती देवी सगर्व से उच्चारित भी कर चुकी हैं। जाहिर है कि जब बात इसकी होगी तो यह भी होगी कि कल जो वोटिंग हुई उसके मायने क्या हैं, क्यों दोनों दल वोटिंग को लेकर उत्साहित हैं, मैच में फाइट है या एक तरफा नतीजे आ जाएंगे किसी एक के पक्ष में। बहुत रहे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पहले इन तस्वीरों को देखिए, सुनिए भी, गुथिए भी और बुनिए भी। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पाठक और कलेक्टर अक्षय सिंह का ये संवाद। कितना बजाओगे? नहीं, कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो। वजह यह है कि कांग्रेस को लग रहा था कि कुछ जिलों में अधिकारी जानबूझकर वोटिंग स्लो करा रहे हैं ताकि उनके समर्थक थक हार कर वापस लौट जाएं। जाहिर है कांग्रेस का आरोप था कि ये सत्ता के इशारे पर हो रहा है। हालांकि इन आरोपों का खंडन खुद कलेक्टर अक्षय सिंह के जवाब में आ भी गया, लेकिन कांग्रेस ने अभी से कुछ अधिकारियों के नाम के आगे लाल सर्कल बना लिया है ताकि यदि सरकार आए तो इन्हें सबक सिखाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी इसको लेकर साफ टिप्पणी कर रहे हैं। देखो, हिंसा एक तरफ है, पुलिस, शराब, प्रशासन। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा कि एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, शराब बट रही है, फोटो भेजते हैं। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। जाहिर है कि सभी अधिकारी सत्ता पक्ष के ही केयर ऑफ होते हैं और यदि ऐसा कोई आरोप लगता भी है तो सत्ता पक्षी सीधे निशाने पर होता है। शक का ये कीड़ा कुलबुलाया कांग्रेस के मन में इस वजह से क्योंकि बड़े शहरों यानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में वोटिंग कम और अपेक्षाकृत बहुत छोटे शहरों मसलन आगरमालवा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, हरदा, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी जिलों में 80% से ज्यादा का हो गया मतदान। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं यहां लाडली बहना का जादू न चल गया हो। जब अधिकारियों को निशाने पर लिया जाएगा तो तय है कि सत्ता पक्ष इस पर आपत्ति करेगा ही। जब ये आरोप आने लगे, शराब के आरोप आने लगे, मशीन के आरोप आने लगे, मशीनरी के आरोप आने लगे, तो समझना कि भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस को हारने का कारण चाहिए। कमलनाथ जी बड़े खूबसूरत कारण आप जन्मदिन के दिन बता रहे हो, लेकिन जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है और गजब का दिया है 3 तारीख को, आप अपने बोल वचनों पर कायम रहना। भाजपा जीत रही है, जोरदार बहुमत के साथ में आ रही है। आपको जन्मदिन मुबारक हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिकारियों में भी भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई का एक खेमा होता है। मात्रा जरूर कम ज्यादा हो सकती है। ये भी अपनी निष्ठा समय समय पर अपने पसंदीदा दलों की तरफ झलकाते हैं और उसका असर उनकी पोस्टिंग में भी दिखता है। कांग्रेस जो धमकी दे रही है वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है ताकि काउंटिंग के वक्त उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर मामूली है वहां कोई खेल न हो सके।
हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि जो बम्पर मतदान हुआ है वो लाडली बहना का है या नाराज भांजों का, लेकिन दोनों ही दलों ने यदि खुशफहमी पाल रखी है तो गलत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है ब्रजगोपाल जी का। दूसरे मेहमान है अजीत भदौरिया, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजीत जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमेश शर्मा। रमेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी से। तो ब्रजगोपाल लोहिया जी, जितनी भी लिस्ट आपकी सार्वजनिक हो ना ब्यूरोक्रेसी की, उसे कहीं छिपा दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ये करेगी अगर गवर्नमेंट आई तो वो सारे लोग जो है वो चिन्हित कर लिए जाएंगे। नहीं, देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने इस तरह के आरोप 2018 के पहले भी लगाए थे और 18 से 20 तक वो सरकार में रहे थे। ये देखेंगे, देख लेना, चलो चलो, ये कमलनाथ जी के कुछ तकिया कलाम से हो गए। हम आग्रह ये करना चाहते हैं कि कब तक दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे। कृपया एक बार खुद की तरफ भी एक बार आप देख लें। मशीन पर, मशीनरी पर, लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर, आप सब पर उंगली उठा चुके हैं। आप अपने लोगों पर भी उंगली उठा चुके हैं। एक बार कभी ये भी सोच लेते ना कि चुनाव प्रचार के दौरान आपकी क्षमताएं भी कितनी कम रही। मध्य प्रदेश के कितने जिले मैं बता सकता हूं जिन जिलों तक भी आप नहीं पहुंच पाए। तो कभी तो ये स्वीकार करें कि हाँ, हमारी क्षमताओं का समय भी जा चुका है। एक बात और बताता हूं, जो लोग कयास लगा रहे अधिक मतदान, देखिए प्रवीण जी, 2003 में अधिक मतदान हुआ तब भी बीजेपी जीती, 2008 में हुआ तब भी जीते, 2013 में हुआ तब भी जीते। हर बार चुनाव में मतदान की प्रतिशत बढ़कर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और पूरे तो बढ़ा तो 2018 में, तब तो नहीं जीते आप। बढ़ा तो 2018 में सबसे ज्यादा मतदान तभी हुआ। तो हम हारे भी नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूं, तब भी आपको मालूम है कि 48,194 वोट हमें ज्यादा मिले। ठीक है, टेक्निकली 5 सीट हमसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली, उनको भी कोई बहुमत नहीं मिला था। इस बार वो और ज्यादा बढ़ गया। अब बढ़ने के साथ कांग्रेस की चिंता असल में उसमें यह हो रही है कि महिलाओं का मतदान बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो महिलाओं का बढ़ा हुआ मतदान है, वो लाडली बहना का, लाडली लक्ष्मी का जो मतदान है, वो कांग्रेस के लिए चिंता पैदा कर रहा है। तो आप भी इनके सम्मान के लिए कुछ अच्छा करते, अन्य राज्यों में करते, जब आप मध्य प्रदेश की सरकार में थे तब करते, तो शायद आप भी आश्वस्त होते कि ये हमारे पक्ष में हुआ होगा। परंतु आप सरकार में रहते तब कुछ करते नहीं है। तो ब्रजगोपाल जी, मोटी मोटी बात आपकी पूरी ले ली, सप्लीमेंट्री भी ले लिया। एक बार अजीत जी को इन करते हैं। अजीत जी, मशीन पर, मशीनरी पर कब तक उंगली उठाएंगे, ये कहना बीजेपी का? देखिए आदरणीय प्रवीण जी, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। आप दोनों वरिष्ठ विश्लेषक बैठे हुए हैं और इसके परिणाम भी बड़े ऐतिहासिक आने वाले। आप पिछला जितना भी चुनाव हुआ, उसके बाद जो 2023 का चुनाव, इसमें आने वाले परिणाम बताएंगे कि लूट तंत्र और नोट तंत्र पर जनतंत्र हावी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अनेकों ऐसे मंत्री हैं जिनके चुनाव को मैंने व्यक्तिगत देखा है। आप कहेंगे तो नाम सहित बता दूंगा। बता दीजिए। अब तो ये बोल सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हुआ, तब वोटिंग के पहले नहीं बोल सकते। चाहे वो पौरी विधानसभा से सुरेश राठकेड़ा हो, अटेर से अरविंद भदौरिया हो, चाहे आपके लाल सिंह आर हो गोवध से, चाहे आपके नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे महेंद्र सिसोदिया जी हो बमौरी से, गुना जिले के, इन लोगों ने करोड़ों रुपए, और कोलारस के महेंद्र यादव पूर्व विधायक, जिसने पिछले 2 दिन के अंदर कम से कम 12.5 करोड़ रुपए के आसपास बांटा है। ये स्थितियां हैं। अरविंद भदौरिया ने 15 से 20 करोड़ रुपए बांटा। महेंद्र सिसोदिया ने तो अनलिमिटेड बांटा। जिन सरपंचों से उसने कमीशन लिया, पकड़वाया क्यों नहीं साहब? जब इतनी जागरूकता, इतना इनपुट था, तो पकड़वा क्यों नहीं दिया उसी वक्त? पुलिस थी ना सक्रिय। अरे पायलटिंग कर रही है आदरणीय प्रवीण जी पुलिस। अच्छा, पुलिस पायलटिंग कर रही है। आपके प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं। एक और घटनाक्रम बताता हूं। आप कह रहे मशीनरी वास्तव में बीजेपी एजेंट की तरह काम करती है। 2 विधानसभाओं का उदाहरण बताऊंगा, पोहरी शिवपुरी जिले की और करेरा। दोनों विधानसभाओं के अंतर्गत वहां के एसडीएम ने पोलिंग एजेंट बनने के लिए जो 10 नंबर फॉर्म दिया जाता है, उसकी जगह प्रस्तावक का फॉर्म 8 नंबर फॉर्म दे दिया और कहा भाई इनको दस्तखत करके जमा करवा दो, ये फॉर्म है। जब उनको पूरा प्रोसेस करके पोलिंग एजेंटों का जमा करने
पहुंचे जाके जब बताया स्थानीय ठीक है। पीठासीन अधिकारियों को, तो उन्होंने कहा साहब ये तो फॉर्म गलत है। माने वो जबकि भी आपकी जारी लिस्ट में आ गए ना, एसडीएम वही तो कार्यालय से मैं लिस्ट ही तो जानना चाह रहा हूं कितने लिख लिया आप नाम। एक बार रमेश जी को इनका लेता हूं। सर, इस बात से आप सहमत हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या कि जो रिटर्निंग ऑफिसर की टीम है वो चुनाव जितवा और हरवा भी सकती है, जो कांग्रेस जिस पर उंगली उठा रही? देखिए, मेरी दृष्टि से तो रिटर्निंग ऑफिसर की टीम कोई ना तो चुनाव हरवा सकती है ना चुनाव जितवा सकती है। और इस समय तो क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से सब होता है, एक एक वोट का उसमें हिसाब होता है, दाएं बाएं कुछ नहीं हो सकता था। एक जमाना जरूर हुआ करता था, कुछ जो रिजेक्ट वाले वोट होते थे उन रिजेक्ट वाले वोट में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसमें अब वो भी संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा एक और प्रवीण जी कहना चाहता हूँ, आमतौर पर विपक्षी पार्टियां अक्सर ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाती हैं। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार यहाँ पर थी और 2003 के चुनाव आए थे, तो लगभग हर भाजपा के नेता ने कुछ अधिकारियों को टारगेट किया था कि ऐसा होगा और ऐसा होगा। उसके बाद क्या 2003 में भाजपा ने आने के बाद किसी के खिलाफ कार्रवाई कर ली क्या? ठीक उसी तरीके से 2018 में कमलनाथ जी ने कहा था, 15 महीने उनकी सरकार रही, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? कुछ नहीं हुई। तो मेरे बस कहने का अर्थ ये है, इतना भर होता है कि अपने प्रिय अधिकारियों को मलाईदार विभाग दे दिया जाए, मलाईदार पोस्ट दे दी जाए और बाकी लोगों को लूप लाइन में डाल दें। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। और छोटा सा और उदाहरण जी बोलिए। और छोटा सा और उदाहरण देता हूं, आप सरकारें इतनी बदल गई हैं, आप 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, BR यादव जी के कमीशन जो भूमि कांड से लेकर के अब तक आर्थिक अपराध में जो भी शिकायत जाती है, सरकार बदल जाती है, सारी शिकायतें दाखिल दफ्तर हो जाती है, कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कुल मिलाकर के ये केवल कहने की बात होती है और मीडिया में सुर्खी लेने की बात होती है। कोई अधिकारी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, एक बार ब्रजगोपाल जी का रुख कर लेते हैं, वो कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे अजीत जी की बात का। और फिर दूसरी बात यह है कि ब्रजगोपाल जी, जब मान लीजिए कि कोई आपत्ति इनको थी कि स्लो पोलिंग कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, तो ठीक है, निपटने देते कलेक्टर को, फिर आपको से आपकी पार्टी को तत्काल रिएक्ट करने की जरूरत क्यों है? वो तो रिटर्निंग ऑफिसर सक्षम है, अभी भी वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वो तो सुप्रीम पावर है। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अजीत भदौरिया जी कुछ कहते हैं, कांग्रेस कुछ कहती है और कमलनाथ जी कुछ कहते हैं। प्रश्न तो एक बात का है कि पहले कांग्रेस ये बात तो तय कर ले कि उन्हें कहना क्या है। आपको मालूम है प्रवीण जी, कल प्रेस से कमलनाथ जी ने कहा था कि जो वहां घटना हुई थी नाती राजा के साथ, हाँ, कि वहां कोई नहीं मरा है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बात करी है, खुद नाती राजा से भी बात करी है और SP से भी करी है। ये कमलनाथ जी ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा है। और ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये उसकी शिकायत कर रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर उसकी FIR दर्ज करा रहे हैं। तो पहले तो आप ये तो तय कर लीजिए कि वास्तविक सत्य क्या है, ये झूठ कब तक चलेगा? जो आप स्लो मतदान की कह रहे हैं, कई जगह हुआ है। मैं बताता हूं, कल मैं एक मतदान केंद्र क्रमांक 217 पर था, वहां धीमा मतदान हो रहा था, 8:30 बजे तक वहां मतदान हुआ है। कई बार प्रक्रिया में धीरापन रहता है और हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की फंक्शनिंग पे हो सकता है, ये मान सकता हूं मैं। हाँ, और हमने तुरंत चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी, कलेक्टर को सूचना दी और वहां एक जो महिला अधिकारी थी उनको हटाकर दूसरे अधिकारी को तुरंत वहां तैनात किया गया और मतदान में गति आ गई। प्रश्न इस बात का है कि उस समय तो आपने कोई चर्चा नहीं करी, उस समय वहां कोई शिकायत भी नहीं करी। अब जब हार की हताशा है तब आप ये बातें करने आ गए, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े किले ढह रहे हैं। देखिए आदरणीय प्रवीण जी, मैंने बड़ी विनम्रता से पहले भी आपसे 4 महीने पहले कहा था कि ये गोविंद सिंह जी चुनाव हार रहे हैं, KP सिंह जी चुनाव हार रहे हैं। अब ये जो हताशाएं हैं आपकी वो दिखाई दे रही हैं। कहीं आप मशीनरी पर आरोप लगाएंगे, कहीं आप लोगों पर अन्य आरोप लगाएंगे। जो अभी अरविंद भदौरिया जी कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ी पायलटिंग कर रही थी और रुपए थे, क्या आपने कोई शिकायत वहां दर्ज कराई है? शिकायत भी दर्ज नहीं कराएंगे, केवल अधिकारियों को धमकाने का काम करेंगे। ठीक है, एक बात कांग्रेस अब जवाब ले लेता हूं। अजय जी, जितना मैं भी समझता हूं, पोलिंग को लंबा वक्त मुझे भी हो गया, यदि पोलिंग बूथ में कोई व्यक्ति एंटर कर गया, मतलब एज वेल एज आई नो, और ये सही भी है, तो वो वोट डाल के ही बाहर जाएगा, चाहे कितना भी स्लो हो। और स्लो होना हम रेलवे के टिकट काउंटर पर भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति खटाखट टिकट बना देता है, कोई धीरे धीरे करता है। तो ये तो मैन टू मैन कई बार निर्भर करता है, इस कारण स्लो हो जाता है। आपको इसमें साजिश क्यों लगी कि स्लो हो रहा है, मतलब साजिश हो रही? कई
इलाके ऐसे होते हैं आदरणीय प्रवीण जी जो चिन्हित रहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का पार्षद हमेशा से जीतता चला आया, कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता चला आया। आप अगर किसी जगह पे आप देखेंगे कि 20 लोगों की लाइन लगी, आप थोड़ा जल्दी में होंगे, आप इग्नोर कर जाएंगे, आप हो सकता है उस लाइन में ना लगे। ये एक मानसिक तौर पर मतदाता को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि जो दायरे के अंदर आ गया वो चाहे रात को 11 बज जाए परंतु वोट डाल के ही जाएगा, परंतु वो रात को 11 बजे तक की तो संभव होना चाहिए ना। और जहां तक रमेश शर्मा जी कह रहे हैं अधिकारी चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल का एग्जाम्पल दूंगा, कांग्रेस पार्टी एक पोलिंग बूथ पे पौरी में शिकायत करती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट बैठा हुआ है वो रुपए दे रहा है 100 रुपए और मतदाताओं को पर्ची के साथ। और आप देखिए शिकायत कांग्रेस पार्टी करती है, पुलिस आती है, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंट बैठा है उसको उठा के ले जाती है और साहब 15 मिनट बाद खबर आती है कि उसकी जेब में 10,000 रुपए की 100 की गड्डी मिली। फिर कलेक्टर से मैं बात करता हूं, एसपी से बात करता हूं, मैं कहता हूं शिकायत हम कर रहे हैं और गड्डी भी हमारे आदमी के पास मिलेगी। वाह यार, इतना तो अन्याय मत करो। और आपने अगर कार्रवाई की तो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई होगी, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई होगी, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर दो। तब कलेक्टर साहब ने समझदारी दिखाई, रिटर्निंग ऑफिसर ने समझदारी दिखाई, उन्होंने केस रजिस्टर्ड से मना किया और उसको छुड़वाया। वो समझ गए मतलब आखिर किया ना उन्होंने, काम तो किया। सजातीय मंत्री के अधिकारी बैठे हैं तो वो चुनाव प्रभावित कर रहे हैं ना। आप देखेंगे ऐसी कितनी सीटें को चिन्हित कर ली आपने जहां चुनाव बुरी तरह प्रभावित कर दिया अधिकारियों ने? ऐसी कुछ लिस्टिंग करी क्या आपने? शुरू में कहा कि ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक हो रहा है, लूट तंत्र और नोट तंत्र पर जनतंत्र हावी होगा, परिणाम जनतंत्र के पक्ष में आएंगे। इन लोग भी कितना भी लूट तंत्र मचा लें, परंतु आदरणीय प्रवीण जी मैं आपसे कह रहा हूं 140 क्रॉस कर रही है कांग्रेस पार्टी 3 दिसंबर को। क्या बात है, रमेश जी को इन कर लेते हैं। सर, दिमनी और गाडरवारा, हम तो महत्वपूर्ण सीटों की बात कर लेते हैं, बाकी जगह बढ़ा, दिमनी और गाडरवारा में थोड़ा कम हुआ, उतना कम नहीं हुआ लेकिन कम हुआ पोलिंग बढ़ने और कम होने के मायने क्या है? और दूसरा, ये क्लेम जरूर कर रही है बीजेपी के बहुत निकली महिलाएं, लाडली निकल गई सब, अभी लाडली हैं कि जिन्हें जो लाडली नहीं बन पाई वो हैं, ये सब तय होगा 3 तारीख को। और उतनी ज्यादा वैसी अप्रत्याशित बढ़त महिलाओं में नहीं है जो 2018 में नहीं रही हो। तो इससे पूरे इस पोलिंग के ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं शर्मा साहब? देखिए, मोटे तौर पर ये वाकई कुछ चीज़ आश्चर्यजनक है कि नगरीय क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो पोलिंग कम हुआ है, जो अर्ध नगरीय क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पोलिंग ज़्यादा हुआ। हाँ। जैसे मान लीजिए भोपाल नगर में कम हुआ और भोपाल नगर की जो दोनों ग्रामीण हैं बैरसिया और हुजूर वहाँ पर ज़्यादा हुआ। आप इंदौर में देख लें, ग्वालियर में देख लें, सारी जगह लगभग ये स्थिति रही है। दूसरा, मुझे जो एक बात लगती है कि जो इनकम्बेंसी की लंबे समय से बात हो रही थी, तो पार्टियों का कार्यकर्ता जो था उसके मन में, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस में हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ भाव जरूर होगा। आप अगर देखेंगे जहां पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर के अपनी पार्टी के, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को लेकर के आलोचना करता रहा, भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा को लेकर आलोचना करता रहा, वहां कार्यकर्ता ने मतदाताओं को नहीं निकाला। ग्रामीण क्षेत्र का जो कार्यकर्ता होता है वो व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है, वो चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता ने मतदाता के 3-3 चक्कर लगाए, क्योंकि मैं संपर्क मेरा गांव से है, मैंने अपने गांव में भी पूछा, मैं नगर में रहता हूं, मैंने नगर में भी संपर्क किया, और चूंकि कल 4-6 पोलिंग बूथ पर भी मैं गया, तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ता, शहर का कार्यकर्ता था, वो कहीं ना कहीं उतना सजग नहीं था जो गाँव का कार्यकर्ता था, इसीलिए गाँव में मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ा है। एक और बात है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि महिला का मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, तो पिछली बार की तुलना में महिलाओं का मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। अब वो किस तरफ गया है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मतदान का प्रतिशत महिलाओं में बढ़ा है, और इस बार का रिजल्ट जो है बहुत क्लियर मेजॉरिटी के लिए देगा, जिस किसी को भी दे। 2018 जैसा नहीं होगा, फंसे ना, हम लोग उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि फंसे ना, फंसने में बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। यही सब बहुत महत्वपूर्ण बात लेके ब्रजगोपाल जी के पास जाते हैं। मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूं। ब्रजगोपाल जी, आपने सुना, शर्मा साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
हमारे इलाके में भी, मैं जहां से ताल्लुक रखता हूं डिंडोरी से, वहां के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे कार्यकर्ताओं, माना डिंडोरी अर्बन नहीं, रूरल की बात कर रहा हूं, लाडली बहना की जो हितग्राही उन महिलाओं को ले लेके आपकी पार्टी के लोग निकले। शहरों में क्यों नहीं निकले? मैंने अगर शहरों में हुआ तो क्या शहरों का कार्यकर्ता क्या उदासीन था आपका? नहीं, देखिए रमेश शर्मा जी जो कह रहे हैं उससे बहुत इत्तेफाक रखता हूं मैं। ये बात बिल्कुल सच है कि ग्रामीण परिवेश का कार्यकर्ता और शहर का कार्यकर्ता, इन दोनों की कार्य करने की पद्धति में फर्क है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। मगर जिन्होंने आपने जिन 2 सीटों की बात कही, एक दिल्ली में मैं लगातार रहने का अवसर मिला और गाडावारा मेरी पड़ोस की विधानसभा 6 किलोमीटर दूर है। वहां भी आप देखेंगे तो जो गाडरवारा शहर है वहां का ट्रेंड थोड़ा कम है, परंतु जो लगा हुआ साईखेड़ा मंडल है वहां कई मतदान केंद्रों पर 92-93% तक मतदान हुआ है। और उसमें एक बड़ी भूमिका एक चीज की और है कि इस बार मंडियां लंबे समय के लिए बंद है। दीपावली का अवकाश था, फिर चुनाव का अवकाश था, तो किसान भी फुर्सत में था और उसने पूरा उपयोग किया और अपना अधिकतम मतदान वहां किया। और जो लाडली बहना की आप बात कर रहे हैं, तो एक बात आप तय मानिए कि मध्य प्रदेश की सरकार का जो खाका है वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना ने तय कर दिया है। जो हमें आदरणीय अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप जो कह रहे थे कि ये जनतंत्र की जीत है, हम हमेशा कहते हैं कि ये जनतंत्र की जीत है, परंतु इसे 3 तारीख को भी इतने ही प्रेम से स्वीकार करिएगा। मध्य प्रदेश की जनता जीत रही है, मध्य प्रदेश का किसान जीत रहा है, मध्य प्रदेश की बेटी और बहन जीत रही है। और वो जब जीत रही है तो उस दिन आप आरोप प्रत्यारोप किसी दूसरी चीज पर मत लगाएं। जितने भी लगाना है अभी पर्याप्त समय है आपके पास, 3 तारीख तक आप सब लगा दीजिए। ठीक है, अजीत जी को इन कर रहे थे। अजीत जी ये कह रहे हैं कि भाई जो भी निकली, यदि महिलाएं या जो वोटर निकले वो सिर्फ आपके खिलाफ निकले, इनके पक्ष में निकले थे ये सब। नहीं प्रवीण जी, मैं ब्रज गोपाल जी से एक आग्रह करूंगा कि आप और अपनी पूरी मीडिया टीम ये अब लाडली बहना की चर्चा करना बंद कर दो, क्योंकि जो नारी निकली है ना वो अपने सम्मान के लिए वोट देने निकली है। 1500 रुपए के साथ नारी सम्मान, और आप तो सिलेंडर 450 में दे रहे हो, केवल उसको जिस महिला के नाम गैस कनेक्शन है उसको दे रहे हो ना। यहाँ तो 500 रुपए में हर किसी को भी दे रहे हैं। आदरणीय प्रवीण जी के घर भी 500 रुपए में सिलेंडर जाएगा, आदरणीय रमेश शर्मा जी के घर में भी सिलेंडर जाएगा। और हमारी जो नारी सम्मान है उसमें इफ बट किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारी आदरणीय भाभी जी चाहेंगी लोहा साहब तो उनके सम्मान पूर्वक 1500 रुपए उनके खाते में भी जाएंगे। नहीं तो ये पहुंचा पाए हो कि नहीं? अब देखो, अब इसका क्लेम करने का तो कोई तुक नहीं है, वो तो भाग्य तो बंद हो गया कल आपका। ये पहुंचा पाए हो लोगों तक आप लोग के नहीं? बिल्कुल आदरणीय प्रवीण जी, महिलाओं में चर्चा का ये विषय रहा वोटिंग करने से पहले कि ये योजना तो कमलनाथ जी ने घोषित की थी, परंतु शिवराज सिंह जी ने उसको, अगर शिवराज सिंह जी इतने बहनों के पक्षधर होते तो 18 साल से सत्ता में अभी तक क्यों नहीं किया उन्होंने? 56 साल आप से बताइए ना। ब्रजगोपाल जी, मैं रमेश जी का टर्न है, फिर आप दोनों के बीच ही चल जाएगा अंताक्षरी जैसा। माफ कीजिए, करने जा रहे हैं। ठीक है राजस्थान, ठीक है, रमेश जी का टर्न है सर। माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को रोकूंगा। रमेश जी का टर्न है। सर वो हमारे यहाँ और बल्कि सब जगह एक कहावत चलती है कि भाई कल के मोर से आज का मुर्गा अच्छा। तो जो आज का मुर्गा दे दिया बीजेपी ने, तो ये इन्होंने तो क्लेम किया कि हम इतना इस घोषणा में देंगे, इस योजना में देंगे, बीजेपी ने देना शुरू कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि ये कहावत चरितार्थ हुई होगी या फिर लोगों ने कल के मोर की उम्मीद को देख के वोट दिया होगा? नहीं, लेकिन ये कहावत चरितार्थ हुई होगी। मुझे जो मेरा अपना अनुमान है, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो लाडली बहना के कारण बढ़ा है। और नौजवानों में कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के असंतोष है, तो नौजवानों का वोट कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि उसका लाभ जो है, खासतौर से जो बेरोजगार नौजवान है उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका लाभ मिला होगा। अब देखना यह है कि नाराज वोटर कितना पहुंचा है और समर्थक वोटर कितना पहुंचा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। अच्छा, ये एक और बात जो है, मैंने अब आपने 2 हिस्से में बांट दिया, तो ठीक है, अब लाडली मान लो खुश है बहना, तो जीजा भी तो नाराज है। कई जगह इस तरह की, अगर कोई किसान है या ये है या वो है या उसका धंधा रोजगार नहीं है, तो उसने इन्फ्लुएंस तो किया होगा ना अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को कि मत करिए। ऐसी भी कोई संभावना आपको लगती है? और ओपीएस का कर्मचारी देखिए
देखिए, इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात इसमें ये देखने को मिली है, खास तौर से जो समर्थन मूल्य की घोषणा हुई है 27 रुपये और 31 रुपया, ये कहीं ना कहीं इसने भी थोड़ा सा एक फ़र्क तो डाला है। और कुल मिलाकर के नौजवानों को अलग छोड़ दीजिए, जो लोग अलग नौजवान अलग रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, नगर में रहते हैं, जिन्होंने वहाँ पर आकर के वोट किया है, ये लाइन बिल्कुल अलग है, और गाँव के पति पत्नी की लाइन बिल्कुल अलग है। इसलिए मुझे इस बार का रिजल्ट बहुत क्लियर और थोड़ा सा ज़्यादा अंतर के साथ लग रहा है। ब्रज गोपाल जी, बिल्कुल 1 मिनट बचा है, क्लोजिंग रिमार्क आपसे और उनसे लूंगा। आपसे जो क्लोजिंग रिमार्क लूंगा वो ये कि अब तक तो इनपुट बीजेपी बहुत माहिर है इन सब में, बड़ा संगठन है, उसका इनपुट मंगा लिया होगा, फीडबैक मंगा लिया होगा। क्या लग रहा है कितनी सीटें लगभग? अब तो आने ही वाला है रिजल्ट, माने ज्यादा दिन है नहीं। प्रवीण जी, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, निजी तौर पर कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, 154 से एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी हो। हम 3 तारीख को आपको बैठा लेंगे, तो आप यही सोच के क्लेम करिएगा। बिल्कुल मेरे साथ ही बैठा प्रवीण जी। और मैं आपसे एक बात और आग्रह कर दूं, ये आज नहीं कह रहा, ये मैंने 2 माह पहले भी कहा था, 1 माह पहले भी कहा था, उसकी बाइट भी आपको दूं। अजीत जी, यही दावा आपसे कि आप लोग इनकी तरह उतना कॉर्पोरेट की तरह संगठन नहीं चलाते, लेकिन फीडबैक तो आया होगा आपके पास भी। कितनी सीटें? आदरणीय प्रवीण जी, हमारे पास फीडबैक लेने वाले नेता यही मध्य प्रदेश में हैं, चाहे वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। इनके चुनाव के संचालन करने वाले नेता कहाँ चलेगा, जरा पूछो। इनको ही नहीं मालूम होगा किस राज्य में पहुंच गए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र। अरे नंबर तो, अपने नंबर तो बता दीजिए, अपना नंबर क्या बता रहे हो, क्या क्लेम है आपका? 140 प्लस जा रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कर्मचारियों ने हम पे भरोसा किया है, और उन्होंने हमें भरोसा किया अपने परिवार को साथ लेके। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की जा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। अब आपने देख लिया, दर्शकों ने टोटल करेंगे तो 230 से बहुत आगे पहुंच जाएगा, तो टोटल मत करिएगा, लेकिन इनकी बात अपने मानस में पेवस्त करा लीजिएगा। मैं जानता हूं कि हमारी याददाश्त ज्यादा लंबी होती नहीं है, हम भूल जाते हैं, लेकिन 3 तारीख आने में वैसे भी कोई बड़ा वक्त नहीं, बैठा लेंगे इन्हें फिर, और फिर पूछेंगे सवाल कि जो उस समय किया था दावा, उसकी वजह क्या थी। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।